राम राम दोस्तों अभी मैं आपके सामने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप बिगिनर्स हैं या आप शुरुआत में कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी काफी मदद कर सकती है। अभी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये भी इसी चीज का हिस्सा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां पे कितना बेहतरीन पैटर्न बन रहा था। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, मैं इस पोर्शन को आपको समझाना चाहता हूं। अभी डिटेल में भी हम एनालिसिस करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये चार्ट में दिखाई दे रहा है, अभी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका डिस्कशन कर दिया जाए। ये आपके लिए आगे भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहां पे हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन, जो कि एक सपोर्ट लाइन है, इसका ब्रेकडाउन कर दिया। सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है? सिंपल सा तरीका है, आपने एक पॉइंट पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा, दोनों को मिला दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया, तो वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन होगी। ठीक वैसे ही आप सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट पकड़े, आपने आगे एक्सटेंड कर दिए, ये आपके लिए सपोर्ट लाइन हो गई। लेकिन मेरा मेन कंसर्न वो नहीं है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस चीज पे ध्यान दो। काफी लोग बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करते हैं और ब्रेकडाउन होते ही वो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर रेजिस्टेंस लाइन है, ब्रेकआउट होते ही वे पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, हमेशा से मैं आपको एक ही बात कहते हुए आया हूं, ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको नहीं पता लगता कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, तब तक आपको मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यहां पे बायर्स वीक हुआ तो ये फेक ब्रेकआउट है, जो सिर्फ ट्रैप करने के लिए क्रिएट किया गया है, यह सेल खाने के लिए क्रिएट किया गया है, और सेलर्स एकदम से इसे नीचे लेके आ जाएंगे या फिर साइडवेज लेके चले जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। समझ में आई मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? अब यहां पे मैं जिस चीज की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहता हूं वो ये है कि अगर सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो जब तक पिछले सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे नहीं जाता, या फिर मार्केट इसे रिटेस्ट करके मोमेंटम नहीं दिखाता, या फिर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मोमेंटम नहीं दिखाता, तब तक नेगेटिव साइड का नहीं सोचना चाहिए। जो इस तरह की चीज को जानते हैं, देखो ये पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है, मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। आइए यहां पे सिचुएशन देखिए, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। क्या इसने पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया? नहीं दिया, बल्कि उस पे आके सपोर्ट लेके बाउंस मारा। तो काफी लोग, जो लोग इस चीज को समझते होंगे, वो ट्रैप होने से बच गए होंगे। जो जल्दबाजी करते हैं कि भाई ब्रेकडाउन मिल गया, अब तो मार्केट गिरे गई, नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गए होंगे। हालांकि यहां पे भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की है। आइए अब इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। इस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, ये प्राइस एक्शन आपने अच्छे तरीके से समझ ही लिया है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप क्रिप्टो में या बिटकॉइन में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं, तो आपको एक बेहतर एक्सचेंज की जरूरत होती है। तो मैं फिलहाल जिसमें ट्रेड कर रहा हूं वो है डेल्टा एक्सचेंज, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर 10% तक ऑफ मिलेगा। तो इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम कुछ और सिचुएशंस को डिटेल में समझते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जो समझने आए हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे समझने आए हैं, तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। यहां पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, 1 डे का मैं यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो, जब भी हम एनालिसिस करने पे आते हैं, हमें कुछ पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट,
डिमांड और सप्लाई के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? चलो इस पे भी अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया बता देता हूं। कोई पॉइंट है, यहां से सप्लाई आ गई तो मार्केट में एकदम से उसकी वैल्यू गिर जाएगी, यानी कि वो गिरने शुरू कर देगा। या फिर कोई पॉइंट है मार्केट में, यहां से बाउंस आना शुरू हो गया, उस चीज को लेकर डिमांड आ गई तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल सी थ्योरी ये है। अगर हम बिल्कुल ही बेसिक सी बात करें, जितने की हमें जरूरत है फिलहाल, अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करना है, तो हम आपको इसमें डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सिचुएशन समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था? तो इसका मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट मार्क करने हैं जहां से मार्केट में या तो बाइंग आई है या फिर जिन पॉइंट से मार्केट में गिरावट आई है, उन पॉइंट्स को मार्क करना है। तो जल्दी से मार्क कीजिए। यहां पे मार्केट में जहां पे रुक गया था, यहां से गिरावट आई थी, मार्क कर लो। यहां से गिरावट आई थी, यहां से मार्केट में बाइंग आई थी, यहां से मार्केट में बाइंग आई थी, यहां से मार्केट में गिरावट आई थी, यहां से भी बाइंग आई थी, बाइंग आई थी, गिरावट आई थी, बाइंग आई थी, वो गिरावट आई थी, गिरावट आई थी, बाइंग आई थी, बाइंग आई थी। इन्हें मार्क कर लो, ठीक है। अगर आप इन्हें जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। ट्रेंड लाइन बनाना भी आपके लिए काफी सुपर एंड इजी हो जाएगा सिंपल से तरीके से, ठीक है। पर लेकिन ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैंने मार्क नहीं करवाई है, इनका और भी यूज है। हमें वो पॉइंट मार्क करने हैं, समझ में आ गया? हम यहां से अगर हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने में मदद करेगी। जैसे मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं, अभी तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई, ये बहुत चीजों में मदद करते हैं। ये पॉइंट था जहां से गिरावट आई, ये पॉइंट था जहां से गिरावट आई, हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया और आगे एक्सटेंड कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट गया, गिर गया, मार्केट फिर से गया, गिर गया, मार्केट फिर से गया, गिर गया, फिर से गया, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ये वापस आया, इसी पे सपोर्ट लिया, फिर वो बाउंस किया, फिर आया, इसी पे सपोर्ट लिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमारा जो सिंपल से एक प्राइस एक्शन था, रेजिस्टेंस था, पहले ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पहली चीज हमें यहां से समझ में आई। दूसरी चीज, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यह भी हमें समझ में आ गया। तीसरा जो था यहां पे, तीसरा क्या होगा, हमें यहां से बाइंग और सेलिंग के बारे में भी पता चलता है। यानी कि पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए या फिर नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए भी हमें एक रफली आइडिया पता लग जाता है। क्योंकि अगर मार्केट यहां से गिर रहा है तो फिर से गिर सकता है, तो यहां से हम नेगेटिव सिनेरियोज देख सकते हैं। भाई वो डिस्कशन हम अभी करेंगे कि भाई हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि नेगेटिव साइड ही मार्केट गिरेगा, क्योंकि देने को तो मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट भी दे दिया है। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। उसके अलग तरीके होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक सा समझने की ट्राई करो। दूसरी चीज, अगर हमें सपोर्ट जोन का पता है तो वहां से हमें यह पता है कि यहां से मार्केट ने बाइंग किया तो यहां से बाइंग के बारे में भी सोचा जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहां पे बाइंग आएगी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है। आइए अब इन पॉइंट को समझते हैं। अभी तक हमने समझा कि भाई जिन पॉइंट से मार्केट गिर रहा है या जिस पॉइंट से मार्केट बढ़ रहा है, उन पॉइंट को आप मार्क करो। वो आपके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में भी मदद करेंगे, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करने में आपकी मदद करेंगे। जैसे ही आप उन डॉट को मिलाओगे एक दूसरे के साथ, तो वहां से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडिया पता लग जाएगा, बाइंग करने के बारे में भी पता लग जाएगा, सेलिंग करने के बारे में भी पता लग जाएगा, नई पोजीशन बनाने के बारे में भी पता लग जाएगा। अब दूसरी चीज समझो, मार्केट यहां पे आया, गिर गया, मार्केट यहां पे आया, गिर गया, हमने मार्क कर लिया। हमने देखा कि इस पॉइंट से मार्केट गिर रहा है, तो अगर मार्केट दोबारा से आएगा तो हम यहां से नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस सिचुएशन पे यहां पे दो केस हो सकते हैं। पहले केस की बात करें, मार्केट नेगेटिव साइड गिर सकता है, जिस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा। दूसरे केस की बात करें, मार्केट आपके अपोजिट जा सकता है, यानी कि इसका ब्रेकआउट देके मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा।
लेकिन सवाल यह है, क्या हमें रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए भाई। ऐसी कोई सेटअप, ऐसी स्ट्रेटेजी बनी नहीं जो आपको हमेशा ही प्रॉफिट देती रहेगी। ऐसी कहीं पे भी कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है आज तक जो पूरी तरीके से ही आपको प्रॉफिट देती रहेगी। स्ट्रेटेजीज फेल होती है, और हाँ, जब भी वो फेल होती है तो हमें सुरक्षित कौन रखता है? वो स्टॉप लॉस है। हम कम पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ा रिवॉर्ड अचीव करने की ट्राई करते हैं। इसीलिए सेटअप और स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं मैंने आपको क्या समझाया? क्लियर हो? यानी कि अगर यहां से हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं इसके ऊपर होगा, क्योंकि अगर मार्केट हमारे फेवर में गया तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया तो हमारा एक छोटा सा एसएल हिट हो जाएगा जब भी यहां पे जाएगा। अब देखो, बाइंग करने का भी एक सिचुएशन होती है। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, रजिस्टेंस जोन पे आप ढूंढो शूटिंग स्टार, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल, या फिर बियरिश इंगल्फिंग। ऐसी सिचुएशन पे आपको स्टॉप लॉस काफी कम देना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो काफी बड़ा हो सकता है। तो यहां पे अगर हम देखें, रेजिस्टेंस जोन पे आपको डोजी भी दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल भी आपको दिखाई दे रही है, शूटिंग स्टार का भी आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और ये देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे रिवॉर्ड आपको काफी बेहतरीन मिल रहे हैं। इनसाइड कैंडल पे भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपकी दिलचस्पी के ऊपर या आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा डिटेल में समझना है, क्योंकि इनसाइड कैंडल देखो, एक चीज और मैं हर वीडियो में कहता हूं, आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको कोई सेटअप पता है या कोई स्ट्रेटजी पता है, वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है जितनी ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आपको उसे कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अवॉइड करना है। जब आपको ये चीजें पता लगनी हो जाएगी तो डेफिनेटली आप मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कब उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, आप उतना बेहतर मार्केट से रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब दूसरी चीज भी देखो, अगर आप यहां पे ये पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या आपको यहां पे एक चैनल का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा? अब इस तरह के फॉर्मेशन में हमें कैसे पता चले कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है? अब उस सिचुएशन को समझो। देखो, दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर ये एक जोन है, मार्केट इसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में यहां पे पहले ही फाइट हो चुकी है और बायर्स जीत चुके हैं, मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा। ठीक है। अगर यहां पे दूसरा केस लेते हैं, अगर फाइट चल रही है और मार्केट गिर जाता है, तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच जो फाइट चल रही थी उसमें सेलर्स जीत चुका है, मार्केट नेगेटिव जाएगा। अब इन एग्जांपल्स को भी देखते हैं। ये एग्जांपल यहां पे देखो, जब ये ट्रेंड लाइन के पास में गया और ऊपर से हमें एक रेजिस्टेंस जोन भी दिखाई दे रहा है, तो यहां पे फाइट चली काफी दमदार। जीत किसकी हुई? सेलर्स की। मार्केट गिर गया। ठीक है। सपोर्ट जोन का हमें पता है, नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। दूसरी सिचुएशन देखो, इस वाले एरिया को देखो, यहां पे भी बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चली, लेकिन यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, तो यहां पे बायर्स जीत गया, तो मार्केट पॉजिटिव साइड चला गया। पहली सिचुएशन समझ में आई? यानी कि जब भी आपको काफी फाइट के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, तो वहां पे आपको मोमेंटम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बहुत सारी चीजें देखे, यहां पे फाइट चली, मोमेंटम मिला, यहां पे फाइट चली, मोमेंटम मिला। आप देखेंगे यहां पे फाइट चली, आपको मोमेंटम मिला, यहां पे इस एरिया में फाइट चली, आपको मोमेंटम मिला,
यहां पे देखो इस एरिया में कितने दिनों से फाइट चल रही थी, आपको मोमेंटम मिला। सारे एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट पे ही दिखाने की ट्राई कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यही तो चीज सीखने आई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेफिक्र होके कोई भी सवाल हो आपके मन में जरूर पूछिए। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसे डिस्कस किया जाएगा, उस पर अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होती है, आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अगर मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप डिटेल में सीखना चाहते हो, थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं, तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। तो ये सिचुएशन तो हमें यहां पे समझ में आ गई कि हमें पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि बाइंग आती है। अब हमने एक बाइंग वाला जोन तो देख लिया, हमें सपोर्ट जोन का भी तो पता करना पड़ेगा। सपोर्ट जोन पे हमें हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। इस सिचुएशन पे हमें जो स्टॉप लॉस देना होता है वो कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड हमारे लिए हो सकता है। समझ में आगे कि नहीं चीजें क्लियर। दूसरी चीज, जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे मार्केट आता है तो वहां से मार्केट में डिमांड आने के चांसेस काफी बेहतर रहते हैं और उस वजह से मार्केट वो उछाल ले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इन एरिया को देखिए। पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट आया, यहां से मार्केट में डिमांड आई, फिर से बाउंस कर गया। इस वाली कैंडल को देखिए, ये आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है रेड, जिसमें नीचे से आप देखेंगे काफी बेहतरीन बाइंग है, यानी कि नीचे एक डिमांड जोन है। ठीक है, ऊपर से आप देखेंगे काफी बेहतरीन सेलिंग आई, यानी कि यहां पे सप्लाई जोन है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो ऐसे सिचुएशन पे हम इन्हें मार्क कर लेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा जब जब मार्केट डिमांड जोन के नजदीक आ रहा है, इसमें फिर से बाइंग आ रही है। ध्यान से नोटिस करो, फिर से बाइंग आ रही है। हालांकि यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन उसके लिए तो मैंने आपको समझाया कि आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, ठीक वैसे यहां से भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जब जब मार्केट सप्लाई जोन में आ रहा है वहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है, सप्लाई आ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं, दिखाई दे रही है कि नहीं। अब आप काफी लोग कहेंगे कि यहां पे तो ब्रेकआउट भी दिया है, यहां पे तो मार्केट ऊपर भी गया है। अब यहां पे एक थ्योरी और समझते हैं। अगर मार्केट में कोई जोन है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन क्लोजिंग जाके नीचे ही दे देता है, तो इससे आपको एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करना चाहिए। ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से जो मैं पर्सनली महसूस करता हूं वो ये होता है जब आपको कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है उस वाले जोन से, और उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल या मार्केट में मोमेंटम मिल जाता है या फिर प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आप इसे एक ब्रेकआउट कंसिडर करके चल सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन ज्यादातर उस समय क्रिएट की जाती है जब मार्केट को स्टॉप लॉस खाने होते हैं, क्योंकि जब यहां पे एक सप्लाई जोन है, सेलिंग आ रही है, तो जो सेल करके बैठे हैं उन्होंने स्टॉप लॉस कहीं यहां पे लगा रखे होंगे, तो मार्केट ट्राई करता है कि उनके स्टॉप लॉस खाए जाए, तो उस वजह से वो आपको एक स्पाइक देता है। स्पाइक सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं, अगर आप देखेंगे जो हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया था यहां पे, उसमें भी नीचे आप देखेंगे आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही होगी। मार्केट उस डिमांड जोन से नीचे गया है स्टॉप लॉस खाने के लिए, क्योंकि जो लोग यहां से बाइंग करके बैठे हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे, जो लोग यहां से बाइंग किए हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहां पे होंगे, जो लोग यहां से बाइंग किए हैं उनके भी स्टॉप लॉस यहां पे होंगे, यहां से फिर से बाइंग आई है फिर से स्टॉप लॉस होंगे। तो कई बार मार्केट अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन से बाहर निकलकर स्टॉप लॉस खाने जाता है, जिससे कि और उसके बाद आपको एक मोमेंटम देता है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये हम आपको अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं आपको कमेंट करने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा लोगों की जो डिमांड होगी उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा।
तो यहां तक हमने इन सारी चीजों को समझ लिया, सप्लाई और डिमांड जोन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब दूसरा, छोटे से एरिया में, ये तो हमने बड़े एरिया में समझा, अगर हम सिर्फ इसी पोर्शन को देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूं, ठीक है। सिर्फ अगर हम इसी पोर्शन को देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, जहां से ड्रॉ कर लो, उन पॉइंट को पहले तो मार्क कर लो जहां से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, फिर उन पॉइंट को भी मार्क कर लो, उन एरिया को भी मार्क कर लो जहां से आपको बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। उन पॉइंट को भी मार्क कर लो, ये आपकी मदद करेंगे। दूसरा, हम ये देख पा रहे हैं कि पीछे भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं, उनकी भी आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अब ये किस तरीके से हमारी मदद करेंगे, अब मार्केट इस रेंज में फंस गया है, हमें एक रेंज पता है, हमें यहां के सप्लाई जोन का भी पता है, हमें यहां के डिमांड जोन का भी पता है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर मार्केट इस एरिया से बाउंस करता है तो इस एरिया में जाता है, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कहां से स्कैल्पिंग करनी है और कहां तक मार्केट मोमेंटम दे सकता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहां पे जाता है तो गिरता भी है, मार्केट में सप्लाई आती है, तो हम ये देख रहे हैं कि किस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। फिर से वही आपके मन में सवाल आएंगे, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी, और दे भी दिया है मार्केट ने, तो उसके लिए जो हमें बचाता है वो होता है स्टॉप लॉस। अगर आप यहां से बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होगा। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेने की ट्राई किया करो। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ट्राई करेंगे तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, जिससे कि आपको मार्केट से निकलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके कैपिटल पे पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। वहीं से ही आपको एक बेहतर क्लियरिटी मार्केट में मिल सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है या मनी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इन पे भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, नए हो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। और अगर आप एक बेहतर एक्सचेंज को ढूंढ रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे अगर आप मेरे अकाउंट से ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।